अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का प्रोग्राम भी बड़ा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि कहते हैं कि जब दो मिलियन के लोग एक साथ हों तो ज़िंदगी में किस तरीके से उतार चढ़ाव रहा, ज़िंदगी में किस तरीके से उस चीज़ को अचीव किया, वो समझना थोड़ा मुश्किल भी होता है और थोड़ा आसान भी, इसलिए कि आपने एक चीज़ की होती है और उसी के अगेंस्ट दूसरा बंदा वो चीज़ नहीं करता, तो उसने क्यों नहीं की और पहले बंदे ने जो काम किया उसने किस तरीके से उस रियाज को या उस चीज़ों को अपनाया तो आज इस मुकाम पर पहुंचे। ओके जी, सानिया चौधरी हमारे साथ होंगी, जो कि एक मॉडल हैं, एक एक्ट्रेस हैं और साथ साथ बहुत अच्छी सिंगर हैं, मतलब शौकिया गाती हैं। उन्होंने पहले स्टार्ट ही गाने से लिया, तो ये चीज़ें सारी जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ वकार हैदर साहब मौजूद हैं, जिनके बारे में बताता चलूँ कि बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। साथ साथ उन्होंने बहुत सारे जो हैं वो सॉन्ग्स को लिखा, ना सिर्फ लिखा बल्कि खुद ही गाया और साथ साथ न्यूज़ एडिटर भी हैं, और उनके बारे में भी मज़ीद जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सानिया को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सानिया। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सानिया के? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सानिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। और इसी के साथ साथ हम वकार भाई को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है वकार भाई? बहुत अच्छे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई कि आप वक्त निकाल कर आए, और आपकी तो तबीयत से भी लग रहा है कि लिखने वाला मिजाज है आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि आपके पेरेंट्स जो है वो काफ़ी मैटर करती है आपकी प्रोफेशन के ऊपर। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से हम सानिया की बात करें तो ग्लैमरस लुक है और वो लग रहा है कि शी इज़ अ मॉडल, माशाल्लाह। तो जी सानिया, सबसे पहले हम सानिया के बारे में जानेंगे, यानी हम लड़कपन से जवानी की तरफ आते हैं। मतलब जवानी नहीं होती है, हम बचपन में ही होते हैं, लेकिन हम 9th मैट्रिक में अपने आप को थोड़ा जवान समझने लग जाते हैं। हम डिसीजंस ले सकते हैं, हम अपने फैसले करने के खुद मुख्तार हैं, थोड़ी सी फीलिंग्स आती हैं हमारे अंदर। तो सानिया उस वक्त कैसी थी? गुस्से की तेज थी, बात की जाती थी, या नहीं फौरन रिएक्शन करना, अभी के अभी जवाब देना? जी मैं थोड़ी सी अलग किस्म की थी, मतलब कि थोड़ी सी जज्बाती थी। मतलब अपने फैसले शुरू से खुद करने की मुझे होती थी कि मैं बस जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। अच्छा। तो मैट्रिक जैसे मैंने किया तो फिर मैंने स्टार्ट लिया, मैंने कहा मैं खुद अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ। तो फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट की। अच्छा, टीचिंग की मतलब उसमें इतनी इनकम नहीं होती थी। फिर सोचा, मुझे शौक था सिंगिंग का, फिर मैंने कहा सिंगिंग करती हूँ। तो फिर काफ़ी फ्रेंड्स ने कहा कि तुम्हारा फोटोजेनिक फेस है, मॉडलिंग ट्राई करो। तो सारे काम फिर मैंने ट्राई किया, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से करती हूँ माशाल्लाह। मतलब लगन से काम करती हैं, अपना जो भी काम है उसको बखूबी अंजाम देती हैं। और गुस्सा करती हैं? जी गुस्सा आता है, लेकिन मैं हंसमुख भी हूँ काफी। अच्छा अच्छा। तो गुस्सा आता है समटाइम्स और बहुत बुरा आता है। अच्छा, मतलब जल्दी खत्म नहीं होता। अच्छा। नहीं, गुस्से के टाइम पे सानिया क्या कहती है? क्योंकि देखिए जितने भी आप हंसमुख हो ना, अगर गुस्सा हावी हो जाता है गुस्से के टाइम पे मैं ये करती हूँ कि मतलब जो है ना चुप कर जाती हूँ, जबरदस्त, और मतलब बंदे से ना थोड़ा सा दूर हो जाती हूँ जिस पे गुस्सा आया होता है। या वो जगह छोड़ दें तो बंदे को थोड़ा सा, क्योंकि आप एक बंदे को उसको देखेंगे इरिटेशन फील होती है। सानिया ऐसी है? जी। तो चलें जी, इसी के साथ वकार भाई, आपको गुस्सा मुझे लगता तो नहीं है, वैसे आता होगा, लेकिन आप कैसे मिजाज के? गुस्सा फौरन से रिएक्ट करते हैं, चुप हो जाते हैं, या कहते हैं कि वक्त आएगा और फिर देखा जाएगा? बिल्कुल चुप रहना बेहतर है। चुप रहना बेहतर है। तो ये वक्त, मतलब चुप रहना और वक्त का इंतजार करना, बिल्कुल। तो ये आपको किस उम्र में आपका ये मिजाज ऐसा था, या शुरू से आप ऐसे हैं? नहीं, शुरू से ही ऐसे हैं, मतलब लास्ट 9 मैट्रिक में कोई रिएक्शन नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल। मतलब अक्सर लेग पुलिंग हो रही होती है ना 9 मैट्रिक में, तो आपकी अपीयरेंस पे बात हो रही होती है, ड्रेसिंग पे बात हो रही होती है, या कोई XYZ कोई ना कोई स्कूल में, तो वहां पे भी चुप रहते थे? नहीं बिल्कुल, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल में, मैं बोर्डिंग स्कूल में ही मैंने तालीम हासिल की। अच्छा, माशाल्लाह। और वहाँ का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। सही। कि जो ना मेन बेस जो उसकी तरबियत करनी है, किस तरीके से करनी है। सही। तो वहीं से मैंने स्टार्ट लिया। अच्छा, आपके प्रिंसिपल ऑफ लाइफ चेंज हो जाते हैं जब आप इस तरीके से स्कूलों में पढ़ते हुए आते हैं, तो आपको लाइफस्टाइल आपका डिफरेंट हो जाता है, आप मैनेजेबल ज्यादा हो जाते हो, टाइम की कदर आपको बहुत जी बिल्कुल। वहाँ पर जो है ना तमाम काम अपने टाइम टेबल पर करने पड़ते हैं, खाना पीना, उठना बैठना सोना, तमाम काम। सही सही जी बिल्कुल। तो अभी भी आप वैसे ही हैं कि मुझे 9 बजे खाना चाहिए तो 9 बजे चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल? नहीं, वैसा ही हूँ। वैसे ही हैं? जी बिल्कुल। तो घर वाले मतलब खुशी खुशी कर देते हैं, कहते हैं ये बंदा बोलेगा बहुत बेहतर है, काम कर दो? नहीं, अपने काम खुद भी करने चाहिए। और बोर्डिंग स्कूल में तो यही सिखाया जाता है कि अपने काम खुद करो। सही 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 सही। बिल्कुल। खाना वाना पका लेते हैं? बिल्कुल। जबरदस्त, पे भी सवाल करेंगे। अच्छा जी, सानिया, जैसे आपने बताया कि पहली जॉब आपने टीचिंग की थी जी, मैट्रिक के फौरन बाद आपने जॉब की? जी। अच्छा जी, तो देखो आप जॉब पे जाते हैं, एक उमंग होती है कि खुद कुछ करना है, ठीक है, आपका जॉब स्टार्ट हो गई, पहला दिन बड़ा एक्साइटेड होता है,
लेकिन पहली सैलरी बड़ी एक्साइटमेंट से आप अपने हाथ में लेते हैं या आपको चेक मिलता है, व्हाटएवर आपको कैश मिलता है, तो पहली सैलरी का कुछ याद है सानिया ने क्या किया था? घर पे सजा के रख ली थी, या घर की जरूरत थी तो घर वालों को दे दी थी, या घर पे ही खर्च कर दी थी, क्या किया था? जो मेरी पहली सैलरी थी, एक्चुअली मेरी बड़ी भाभी होती थी घर पे, सही। उनका होल्ड था। सही। तो उन्होंने मुझे इजाजत भी इसी बिहाफ पे दी थी कि सैलरी मैं उनको दूंगी, तो घर में दी मैंने। फिर उसके बाद ये है कि फिर जैसे जैसे मैंने और जॉब से स्टार्ट की, अपना पैरों पे खड़ी हो गई, तो अब जरूरत ही नहीं पड़ती ना कोई मुझे कहता है कि ये करो या ये करो, कोई रोक टोक नहीं होती अब। सानिया पहली दफा ब्लैकमेल हो गई ना, अब सानिया अब क्यों ब्लैकमेल होगी भाई? सानिया बड़ी हो चुकी है, ये बात है ना, अब मैट्रिक वाली उम्र से निकल गई सानिया। अब सानिया कहती मैंने जॉब करनी है, मैं खुद कमा के अपने आप को खर्च जॉब करना। नहीं, जॉब का कोई इरादा नहीं है, अब कारोबार करना है इंशाल्लाह। वो जबरदस्त है। तो क्या कारोबार कुछ माइंड में है? मैंने सोचा है कि मैं एक फलाही इदारा बनाऊंगी इंशाल्लाह, उसका काम अप्रैल से शुरू करूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां देगा सानिया इसके लिए, क्योंकि आप उन लोगों की मदद करेंगी जिनको जिंदगी की उन चीजों तक रसाई नहीं है जो कि बुनियादी जिंदगी की जरूरियात है। जी, असल में हमारे घर में भी ऐसे बच्चे हैं ना कुछ, मतलब कि मेरी बड़ी बहन की डेथ हुई, बहनोई की भी हुई, तो उनके भी 3 बच्चे, अब ना उनके सर पे माँ है ना बाप है। उनको मैं देखती हूँ तो उनको देख के मुझे ये एहसास हुआ, मैंने कहा कि ऐसे और भी बच्चे होंगे तो मैं उनके लिए कुछ करूँ। सही। और सानिया एक बात है कि जब आप सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में किसी के लिए रखते हो ना, तो अल्लाह ताला बंद रास्ता ना ऐसे खोलता समझ ही नहीं आती कि कैसे आपके लिए रास्ता हमवार हो गया, कहाँ से आपको रास्ता मिल गया। तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहती है और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, आमीन। ओके जी, आपने लाइफ में पहली जॉब कब की? ये नहीं बोलेगा मैं शादी के बाद पहली जॉब की थी, मैं बेगम को कैसी हैं आप जी, मुख्तलिफ अखबारात में मैंने जॉब की है, तकरीबन 13 अखबारात में। और जनरल रिपोर्टिंग, क्राइम रिपोर्टिंग, अच्छा। और फिर न्यूज़ की तरफ आया मैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैंने अपना अदारा स्टार्ट किया, सही, सुराग रसा न्यूज़ के नाम से। सही सही। अच्छा वकार, मुझे ये बताएगा कि जो पहली जॉब होती है ना वो बड़ी मेमोरेबल होती है। जी बिल्कुल। तो कुछ याद है मैट्रिक के बाद की, फर्स्ट ईयर के बाद की, सेकंड ईयर के बाद की, या छोटी उम्र से शुरू कर दी थी जॉब? नहीं, फर्स्ट ईयर के बाद आपने की थी। तो उसकी सैलरी, जैसे मैंने सानिया से पूछा, तो आपको कुछ याद है कि सैलरी की मेमोरीज कुछ हैं आपके पास के? चेक फ्रेम करवा के लगवाया था, घर की जरूरियात पे आपने वो दे दिया था, या दोस्तों में पार्टी शार्टी के? अबे यार, नहीं, अपनी मदर को मैंने अपनी मदर को दी थी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और उन्होंने वापस रिटर्न कर दी थी कि अपने ऊपर खर्चा करो और अपने अच्छे ड्रेस बनाओ और जो है ना अपने ऊपर इसको लगाओ, खर्चा करो। सही। तो आपने खर्चा किया था, रख दिया था कि खर्चा करने वाली भी आएगी बहुत? नहीं, मैंने जो है ना उसका गिफ्ट लिया, खरीदा और अपनी मदर को मैंने गिफ्ट कर दिया था। अच्छा, मदर के लिए गिफ्ट लिया ना, या बिल्कुल, उसके लिए? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। वो कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी बेगम, अपनी अम्मा के लिए लिया, बेगम की बात तो मैं कर रहा था उनसे। अच्छा जी, अब ये बताएं कि लाइफ में अगर हम सानिया से बोलें कि घर में किससे ज्यादा अटैच है? मैं घर में अपने भाइयों से अटैच हूँ, जो मुझसे बड़े हैं, 2 बड़े हैं जी। तो अच्छा, भाई जब बड़े होते हैं और जब बहन सबसे छोटी होती है तो उनके अंदर ना एक वो बाउंडिंग, लड़कों वाली बाउंडिंग होती है, क्योंकि भाइयों की जो तबीयत होती है वो मर्दाना तबीयत होती है। तो आपके साथ वो पंचिंग वाली गेम या फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह कुछ भाइयों ने खेला? नहीं, वो नहीं, बड़ा भाई खेलता था, बाकी हम लोग नहीं खेलते थे, हम ज्यादातर मोबाइल के कीड़े बने होते थे सब। अच्छा वैसे मोबाइल ने वैसे काफी बच्चों को इस तरह भी, वो आज का क्रिकेट वहां खेल रहा होता है मोबाइल पर। अच्छा, वैसे वो मजा तो नहीं आता सानिया? नहीं, जिनको आदत होती है शुरू से उनको मजा आता है। अच्छा, आता है। अच्छा जी, चलें। वकार, आप बताएं कि घर में किससे बहुत ज्यादा, बहन भाइयों में किससे ज्यादा बहुत अटैच है? अपने भाई से। अपने भाई से? जी बिल्कुल। और शेयर करते हैं हमसे चीजें? बिल्कुल, क्यों नहीं, वो मेरा दोस्त भी है और आज जिस मुकाम पर मैं हूँ तो उनका बहुत ज्यादा हाथ है इसमें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भाई भी ऐसे ही सॉफ्ट नेचर के हैं या भाई थोड़े हैं गुस्से वाले? नहीं, ऐसे ही है। ऐसी सॉफ्ट नेचर? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि जब 2 सॉफ्ट नेचर वालों का इख्तलाफ होता है तो वो जरा मेजर हो जाता है इख्तलाफ, तो ऐसा कभी नहीं, हुआ? ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं। तो फिर आप क्या कहते हैं, अगर आपको कोई बात पसंद ना आए तो फिर किस तरीके से आंसर? बिल्कुल, बैठकर उसको हल किया जाता है और वो बेहतर है। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों के लड़कों के बारे में कहते हैं ना कि इतने सॉफ्ट तब होते हैं जब बीवियां आ जाती हैं फिर जी की आदत पड़ती है। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा चलें, आप थोड़ी सी घरेलू बात करते हैं सानिया से। खाना पकाने में कुछ है इंटरेस्ट वगैरह? जी, खाना मुझे सारा बनाना आता है, लेकिन 2 साल हो गए कि मैंने खुद से चाय भी नहीं बनाई। अच्छा, ऑनेस्टली मैंने चाय भी नहीं बनाई। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है अब आप कहती मैंने 2 साल पहले तक खाना बनाया, मैं बेवकूफ बनाऊंगी? कुछ ऐसा है, लेकिन ज्यादा नहीं। अच्छा, वैसे कमांड किस चीज में थी सानिया को? बिरयानी बनाने में कमांड थी, चाइनीज बनाने में कमांड थी, सालन बनाने में कमांड थी, दालों में बहुत अच्छी आप बनाती, क्या चीज ज्यादा आपकी स्पेशलिटी क्या थी?
बिरयानी बना लेती थी मैं अच्छे बिरयानी से। बना लेती थी, जबरदस्त। वकार भाई आप बताएं, आपने भी क्या खाना वाना बना लेते, क्या बना? बिल्कुल बना लेता हूँ। ख्याली पुलाव नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपसे पहले तज़किरा किया है कि बोर्डिंग स्कूल में तमाम चीज़ें सिखाई जाती थी। नहीं, लेकिन बोर्डिंग स्कूल में खाना तो मिलता है, खाना नहीं तो नहीं पकाते? नहीं सिखाया जाता। आर्मी स्कूल्स में ये तमाम क्योंकि चीज़ें वहाँ पे मेस होते हैं ना, मेस में बिल्कुल जाके बिल्कुल खाना होता है नहीं सिखाया भी जाता कि आप ये सीखें। वो तो फिल्मों में होता है ना, इतना बड़ा देश के नहीं 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 ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। वहाँ पर एक इंतज़ाम था पूरा हाँ सिखाने का। सही सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप की स्पेशलिटी क्या है खाने में, पकाने में, खाने में जी नहीं, जी मतलब बिल्कुल पकाने में? मुख्तलिफ चीज़ें, कोई बता दें। भिंडी, करेले। अच्छा आप वेजिटेबल साइड पर है। जी, अच्छा बिल्कुल। कहते हैं देखिए गोश्त वगैरह तो अच्छा बन ही जाता है वकार भाई, जी, जी, अगर जी। आप कहते हैं ना कि गोश्त सादा भी उबालना तो अच्छा ही होता है, जी, जी, लेकिन बिल्कुल। सब्जी में और दाल में अगर टेस्ट है तो यू आर अ बेस्ट कुक। बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें कि अपने लिए वक्त निकालती हैं सानिया? जी, अपने लिए वक्त मेरा सिर्फ एक ही दिन निकलता है, इतवार के दिन, बस संडे का दिन निकलता है, तो मैं अपनी फैमिली की तरफ जाती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ, बस यही वक्त निकलता है। नहीं कभी ऐसा हुआ कि सानिया कहती कि नहीं आज मी टाइम है, आज मैंने ना फैमिली की तरफ जाना है ना किसी दोस्त से बात करनी है, या तो मैंने स्पा चले जाना है, यानी मैंने सैलून चले जाना है, या मैंने समंदर पे जाके आराम से बैठना और फिर सोचना है कि जी, सैलून का टाइम तो मेरा हर मंथ निकल ही जाता है 2 से 3 बार। अच्छा, वो तो ना चाहते हुए भी निकल जाता है सही, टाइम। सही, सही। बाकी जो है तन्हाई पसंद हूँ बहुत ज्यादा, सही। तो अपने लिए तो टाइम ही टाइम है, इस तरह तन्हाई मिल जाती है आराम से। अच्छा वैसे कहते हैं कि तन्हाई आपको सानिया सवाल है, उसको कोई सीरियस जी, नहीं जी, लेना, जी। तन्हाई आपको तब पसंद होती है जब आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा निग्लेक्शंस होती हैं, लोग आपको बहुत मनफी तासुर दे रहे होते हैं, तो कुछ ऐसा है आपके साथ? जी, ऐसा ही कुछ है। मतलब स्टार्ट में जब मैं मॉडलिंग में आई, मुझे नहीं मैं फैमिली की बात करूँ, फैमिली मॉडलिंग की की तो हम तरफ बाद से में तो से मुझे मेरी अपनी फैमिली अगर पूछा जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं मुझे रोक टोक करते। अम्मी अबू बहन भाई की बात नहीं करा, फैमिली में सराउंडिंग में पप्पो के खानदान बच्चे। वाले शुरू में करते थे बातें, बट अभी जो है कोई बातें करता नहीं। अगर कोई मतलब बाहर से भी करे थर्ड पर्सन, तो मेरे खानदान वाले उनको सुना देते हैं। असल में पता है क्या होता है सानिया, जब तक आप मशहूर नहीं होते ना तो लोग कहते हैं "अबे क्या", मतलब पंजाबी की एक मिसाल है, की करेगी, यही बात उसी पंजाबी हो तो मैं दस रहा। और फिर जब आप मशहूर हो जाते हो फिर सेल्फीज देते हैं, ये बंदी मेरी, ये मेरी कजन है, ये, और सब उधर बेचारे शादियों में बुला रहे थे, बहन कराया हम दे देंगे, आ जा बस पहुंच जा, तो ये चीजें होती है। तो कहते हैं कि आप जब साबित कदम होते हो फिर वक्त पलटता है और वक्त आपके बारे में बात करता है, और वही चीजें, यही बातें सारी जो है वो हम वकार भाई से भी पूछेंगे कि किस तरीके से जिंदगी में किसी ने टॉन्ट की, या कोई ऐसा बंदा जिन्होंने इनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया हो लेकिन आज वो इनके ताबे हो कि नहीं वकार तो क्या बंदे हैं भाई, और इसी तरीके से आपको होना चाहिए। आपने कहीं नहीं जाना, वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए मेरी कामयाबी।